दिव्या, मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में कभी भी कोई झगड़ा हो। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। जो तुम्हारा मन करता है तुम वही करते हो। दिव्या, मैं मानता हूँ कि मैं कभी कभी गलतियाँ कर देता हूँ, पर मैं क्या करूँ यार, मेरा मुझ पर कंट्रोल ही नहीं रहता। अच्छा, कंट्रोल नहीं रहता? अनिल, तुम्हें पता है तुम्हारा तुम्हारे ऊपर कंट्रोल ना रहना हमारे लिए कितना हानिकारक है। मैं जानता हूँ, और बाद में मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन भी होता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं वही चीज़ दोबारा दोबारा कर देता हूँ। क्या फ़ायदा है ऐसे रियलाइज़ होने का? रियलाइज़ होने के बाद लोग उससे सीखते हैं। सच पूछो तो मुझे तो नहीं लगता कि कभी तुमने कुछ सीखा होगा। ऐसी बात नहीं है दिव्या, मैं मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे मुझे फिर गुस्सा आ जाता है और वही सब चीज़ें मैं दोबारा कर देता हूँ। तो कब तक ऐसे चलता रहेगा? एक टाइम तो आएगा ना कि तुम इससे कभी बाहर निकलोगे। दिव्या, अगर ये चीज़ें मेरे हाथ में होती तो मैं ये चीज़ें कभी करता ही नहीं। अनिल, ये सब तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो इससे निकल सकते हो। अनिल, कोई तुम्हारा हाथ पकड़ कर तुम्हें इस दलदल से नहीं निकालेगा। और दिव्या, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम प्लीज़ यार मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। मैं कहाँ गुस्सा दिलाती हूँ तुम्हें? तुम्हें दूसरों की बातों में आकर मुझ पर गुस्सा करते हो। मतलब ये, तुम्हें याद है हम एक पार्टी में गए थे जिसमें तुम्हारे कलीग आए थे। मैंने उनसे हाथ मिलाया था और तुम्हें कितना बुरा लगा था। तुम्हें पता है मैंने हाथ क्यों मिलाया था? मैंने हाथ इसलिए मिलाया था कि तुम्हारे कलीग को ये ना लगे कि मैं उनकी इंसल्ट कर रही हूँ। फिर क्या हुआ? तुम्हें तो मैं ही गलत लगी, फिर तुमने मुझे मारना शुरू कर दिया। दिव्या, तुम्हें याद है जब उस दिन उस पार्टी में तुम उनसे हाथ मिला रही थी, तो वो तुम्हें किस नज़र से देख रहे थे, और जब तुम हाथ मिला के जा रही थी तो वो तुम्हें देख के कुछ चीप इशारे कर रहे थे। इसमें मेरी क्या गलती थी? गलती तो उनकी थी, उनकी सोच खराब थी। सोच तो मेरी खराब नहीं थी ना। सेम तब तुमने ऐसे ही किया था जब हमारे घर में काम वाली ने चोरी की थी और तुमने एलिगेशन मुझ पे लगा दिया था। दिव्या, मुझे पता लग गया था बाद में कि चोरी उस काम वाली ने करी है, तुमने नहीं करी। फिर भी तुमने मुझ पे हाथ उठाया बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे, और तुमने मुझे मारना शुरू कर दिया। दिव्या, मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे तुम्हें अपने से अलग कर देना चाहिए, कहीं गुस्से में आके मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दूं। मैं भी यही चाहती हूँ कि किस्सा ख़त्म कर देते हैं। या तो तुम मुझे मार दो या मुझे डिवोर्स दे दो। तो तुम्हारे साथ मैं ऐसे नहीं रह सकती। कैसी बात कर रही हो यार दिव्या, अरे ऐसा करने की मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। सोचना क्या है, करते तो तुम हमेशा सेम ही हो। बस फ़र्क इतना है कि बस तुम मेरी सांसें छोड़ देते हो। और मुझे पता है कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि तुम मेरी सांसें रोक दोगे। यार दिव्या, तुम कैसी बात कर रही हो, मैं कभी अपने से दूर जाने के बारे में तुम्हें सोच भी नहीं सकता। एक तुम ही तो हो जो मुझे संभालती हो, मेरा ध्यान रखती हो। अगर तुम मुझसे दूर चले गई तो पता नहीं मैं कैसा हो जाऊंगा। कुछ नहीं होगा, या तो तुम सुधर जाओगे या तो तुम इसी गिल्ट में रहोगे। नहीं दिव्या, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। कर तो दिया तुमने। दिव्या, दिव्या मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, तुम्हें कोई चोट नहीं पहुँचाऊँगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें लगता नहीं है तुमने माफ़ी मांगने में कुछ ज़्यादा समय लगा दिया? आज आज तू मरेगी मेरे हाथों से, बहुत बोलती है ना मुझसे, हैं? अब चला जवान, आज तू मरेगी मेरे हाथों से, तू मरेगी मेरे हाथों से, आज तुझे मार कर रहूँगा मैं। दौड़ चला जवान, दौड़ चला जवान। छोड़ दो नहीं।